रेडी स्टार्ट। मान्यवर, मुझे केवल इस संबंध में दो एक बातें ही कहनी हैं। पहली बात तो यह है कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जिस जायदाद को हस्तगत किया गया था उसे इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के पश्चात खत्म किया गया था। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के मातहत ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफेंस डिपार्टमेंट ही इक्विजिशन करता है। इसका उपयोग सारे देश में बहुत सी चीज़ों को एक्वायर करने में किया जाता है। दूसरे डिपार्टमेंट भी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम पर किसी की ज़मीन एक्वायर करते हैं तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस रूल का फ़ायदा सरकारी अधिकारी बराबर उठा लेते हैं। मान्यवर, अगर इस तरह के परमानेंट रिक्विजिशन की ज़रूरत है तो इसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के मातहत किया जा सकता है और करना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर सरकार को किसी भवन, किसी भूमि, किसी आहत या किसी गोदाम की आवश्यकता है स्थायी रूप से, तो सरकार उसकी एक्वायर कर सकती है, उसको उचित मुआवजा दे सकती है। लेकिन इसमें प्रयास यह करना चाहिए कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर वह उस मकान को चाहते हैं तो वह उसको वापस हो जाए। जो उसका मूल्य उसे दिया जाता है या किराया दिया जाता है वह बहुत कम दिया जाता है, मार्केट रेट के मुताबिक नहीं दिया जाता है। उसमें बहुत धांधली होती है। सब चीज़ें मंत्री स्तर पर नहीं हुआ करती हैं। छोटे अधिकारी आदेश देते हैं, फिर उनको वह किराया भी देते हैं। इसलिए मेरा सुझाव इस बारे में यह है कि जहां सुरक्षा के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है वहां उसको परमानेंट रखना चाहिए और इसी आधार पर उसका इक्विजिशन होना चाहिए। लेकिन हो यह रहा है कि इस एक्ट का लाभ उठाकर एक चीज़ ले ली गई तो वह बराबर सरकारी कब्जे में पड़ी रहती है। वह उसका कोई दूसरा उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। श्रीमान कंटोनमेंट एरिया के अंतर्गत रहने वाले बहुत से नागरिक हैं। उनके मकान बनते हैं। उन मकानों को भी कभी डिफेंस डिपार्टमेंट ले लेता है। ज़मीन उनकी वहाँ यूँ ही खाली पड़ी रहती है। यह ज़मीन लोगों को जोतने के लिए दे दी जाती है और उसका मनमाना रेंट लगाया जाता है, क्योंकि उसका तात्कालिक उपयोग नहीं होता।